हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ग्राहक बढ़ाने का आसान तरीका बताऊँगी। काम ज़्यादा कैसे मिलता है वो भी बताऊँगी। कमाई कैसे होती है वो भी बताऊँगी। हर महीने अगर आपको अच्छे अच्छे ऑर्डर चाहिए तो वो सारी चीज़ें आपसे मैं आज शेयर करूँगी कि अगर मेरे पास इतना ज़्यादा काम आ रहा है तो उसका मेन रीज़न क्या है। तो गाइस, आप वीडियो को फुल वॉच करिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको मैं क्या क्या समझाने वाली हूँ, क्या क्या बताने वाली हूँ। मैंने कौन कौन से तरीके अपनाए हुए हैं जो कि मेरे पास ऑर्डर आते हैं। देखो, मैं अकेले काम करती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, सिर्फ तुरपाई वाला है, फॉल लगाने वाले हैं, काज बनाने वाले हैं, हुक लगाने वाले हैं, बाकी प्रेस करने वाली भी है, और इंटरलॉक, सिलाई, पीको, ये सारा कुछ मैं अपने आप करती हूँ। तो एक इंसान के लिए इतना काम बहुत ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा काम आएगा तो हम किसी को अपने साथ रख भी सकते हैं और रख भी लेते हैं अगर ज़्यादा काम आता है, लेकिन जितना आता है उतना मेरे लिए बहुत है। तो आज का वीडियो आपको मैं यही बताऊंगी कि वो सारी चीज़ें बताऊंगी जो मैंने बताई हुई है। तो अभी पहले आप देख लीजिए, मैं कुछ सूटें आपको बता रही हूँ जो कि अभी मेरे पास मैंने नए नए कपड़े ला रखे हैं दुकान के लिए और डमी को पहना रखे हैं। वही वाले सूट आपको बता रही हूँ, कुछ अलग से नहीं बताऊँगी क्योंकि ये डमी को पहना रखे हैं, तो इसलिए सोचा कि आपको बता लेती हूँ। तो ये सारे सूट मैंने ला रखे हैं फैंसी वाले, और काफ़ी सूट तो बिक भी चुके हैं मेरे फैंसी वाले। 2-4 रह गए हैं जो कि मैंने डमियों को पहना रखे हैं, जिन पे चमक धमक है। ना सूट तो और भी है, अच्छे अच्छे हैं, दुपट्टे भी उनके बहुत प्यारे प्यारे हैं, लेकिन अभी मैं आपको फैंसी वाले ही दिखा रही हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये सूट भी है और इसका कलर भी अच्छा है, डिज़ाइन भी अच्छा है, फ्लावर प्रिंट है इसका कुर्ता। तो सबसे पहले जब मैं दुकान आई आज, तो सबसे पहले मेरे पास आया एक ऑर्डर। तो ऑर्डर आ रखा है, ये साड़ी आ रखी है और इसके साथ आ रखा है एक ब्लाउज, और ये मुझे सिलकर देना है रक्षाबंधन से पहले पहले। तो ये सारा काम जितना मेरे पास आ रखा है ना, अभी मैं आपको ऑर्डर दिखा रही हूँ, तो ये सारा रक्षाबंधन का ही काम है। तो गाइस, मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचूँगी, मैं अपना मेन पॉइंट में आ जाती हूँ जो कि मुझे आपको बताना है। तो अगर आप अपने ग्राहक बढ़ाना चाहते हो, ग्राहक को कैसे बढ़ाएँ? तो सबसे पहली बात, अगर आप सिलाई करते हो घर पे, तो घर पे अगर आप सिलाई करते हो तो सिलाई में सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी फिनिशिंग, हमारी कटिंग और हमारी सिलाई। अगर हम सिलाई ढंग से नहीं करेंगे तो फिर फिनिशिंग भी नहीं आती, है ना। अब फिनिशिंग कैसे आती है? पहले हमारी कटिंग होती है ना, उसके बाद ही फिनिशिंग आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर करनी है तो भाई आप लोगों को ना सिलाई के साथ साथ आपके पास कुछ सामान भी होता है। जैसे एक तो मशीन अच्छी होनी चाहिए, कैंची भी अच्छी होनी चाहिए, और आपका काटने का जो तरीका होता है उसको भी, आप जैसे घर पे काटते हो कपड़े, कोई चटाई के ऊपर काटता है, कोई मेज़ के ऊपर काटता है, कोई फर्श में ही काट लेता है। तो जहाँ पे हम कटिंग करते हैं ना, वो चीज़ें भी हमारी बिल्कुल एकदम समतल होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, ताकि कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना कटे, सीधा कटे। क्योंकि मेन हमारी कटिंग ही होती है। अगर हम कटिंग ही टेढ़ी कर लेंगे तो फिर ग्राहक कैसे बढ़ेंगे ना। अगर ग्राहक को बढ़ाना है तो ग्राहक को बढ़ाने के लिए पहले कपड़े तो अच्छे सिलने पड़ेंगे। और दूसरी बात, कपड़ों को आप ना अगर सिलते तो हो, लेकिन प्रेस कर कर नहीं देते। आप कपड़ों को अगर प्रेस करके दोगे ना ग्राहक को, तो ग्राहक आपके पास ज़रूर दोबारा कपड़ा लाएगा। तीसरी बात, अगर आप कपड़े पे इंटरलॉक नहीं करते, इंटरलॉक से भी काफ़ी ग्राहक आते हैं। इंटरलॉक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कपड़ों पे। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप दूसरी जगह से करवाइए, कुछ दूसरी जगह उनसे बात करिए कि भाई मैं कपड़े सिलती हूँ, मुझे इंटरलॉक करवाना है, तो आप कितने में करोगे। तो आप वहाँ पे बात करिए और अपने कपड़े को, अपने सिलाई को फिनिशिंग दीजिए, तभी फिनिशिंग आती है। क्योंकि जब सर्दियों के कपड़े आते हैं तो उन पे तो बहुत ज़्यादा इंटरलॉक की ज़रूरत होती है, प्रेस की ज़रूरत होती है। तो मैं यही बोलूँगी कि भाई आप ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, आप करिए। मैंने ऐसे भी ग्राहक देखे हुए हैं जो प्रेस करके कपड़े नहीं देते, जो इंटरलॉक करके कपड़े नहीं देते। तो उन लोगों की ग्राहक ज़्यादा नहीं बनते, क्योंकि लोगों को चाहिए फिनिशिंग भी और लोगों को चाहिए इंटरलॉक भी। तो अगर ये 2 चीज़ आपके पास है तो आपके पास ग्राहक ज़रूर आएँगे। और देखो, चाहे आप अगर आप घर पे कपड़ा सिलते हो ना, तो घर पे अगर आप कपड़ा सिलते हो तो आप, अगर आपके आस-पड़ोस में किसी को पता नहीं है कि आप सिलाई करते हो, तो आप अपनी सिलाई का बोर्ड बनाइए, अपने नाम का बोर्ड बनाइए, उस पे लिखिए कि मैं ये कपड़े सिलती हूँ। और हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश हर किसी को नहीं आती है, हिंदी सबको आ जाती है। और कुछ फ़ोटो लगाकर उस पे रख दीजिए, लगा दीजिए, ताकि पता चले कि यहाँ ब्लाउज बनता है, सूट बनता है, सलवार बनता है, पैंट बनता है, प्लाजो बनता है, ये सारी चीज़ें यहाँ बनती हैं। तो ऐसे में ग्राहक देख कर भी अंदर आ जाता है और कपड़े सिलाने के लिए देता है।
ये भी एक हमारा मेन पॉइंट होता है। अगर आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहे तो ऑर्डर आने का ये भी एक वो है। ऑर्डर तभी आते हैं जब आपका बोर्ड बाहर लगा हो, जब लोगों को पता हो। जैसे आप इंस्टा चलाते हो, व्हाट्सअप चलाते हो, कोई अच्छा सा डिज़ाइन बना रहे हो तो व्हाट्सअप पे स्टोरी लगा दो, इंस्टा में स्टोरी लगा दो। और मेन बात, जब कोई भी ग्राहक आपके पास कोई कपड़ा देने आता है ना, तो आप उसका नंबर ज़रूर नोट करिए, क्योंकि नंबर नोट करने से ये होता है कि वो आपके फ़ोन में सेव हो जाता है। और कहीं न कहीं अगर उसने भी आपका नंबर सेव कर लिया हो तो आप जो भी स्टोरी लगाओगे वो उसको दिखेगा, उसको भी पता चलेगा कि हाँ भाई, वहाँ पे ये वाले कपड़े ज़्यादा अच्छे सिले जाते हैं। वो 1-2 ग्राहक को और बताएगा, पर वो तभी बताएगा जब आपने उसके कपड़े अच्छे सिले हो। अगर आप कपड़े अच्छे सिलकर नहीं देंगे तो फिर ग्राहक भी नहीं आएँगे। और अगर आप चाहते हो कि आपके पास हर महीने ऑर्डर आए, तो ऑर्डर मेन होते हैं हमारे ऑर्डर, है ना। तो ऑर्डर अगर आप टाइम टू टाइम सिलकर किसी के कपड़े देते हो, है ना, तो इससे भी ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। मैंने तो एक चीज़ हमेशा नोटिस करी हुई है कि अगर हम जितना जल्दी ग्राहक के कपड़े सिलकर देते हैं, उतना जल्दी हमारे ऑर्डर आते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें नोटिस करी हुई है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता है। अगर मेरे पास काम नहीं होता ना, तो मैं जल्दी जल्दी कपड़े सिलकर देती हूँ, तो मेरे पास उतने ज़्यादा ऑर्डर आते रहते हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें आजमा रखी है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। तो इससे भी ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, क्योंकि ग्राहक को चाहिए तुरंत कपड़ा। और एक ग्राहक ये भी नहीं चाहता हाँ कि हमारा कपड़ा कभी ख़राब हो, ग्राहक ये भी नहीं चाहता। तो आप अगर तुरंत ऑर्डर करके ऑर्डर मतलब सिलकर दे भी रहे हो, तो सफाई का ध्यान रखिए, फिनिशिंग का ध्यान रखिए और सिलाई का ध्यान रखिए, तभी आप कपड़े जल्दी सिलकर दे सकते हो। और अगर आपके पास आप चाहते हो कि आपके पास हर महीने ऑर्डर आए, तो ऑर्डर आने का एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि देखो ऑर्डर क्यों आते हैं। ऑर्डर तभी आते हैं जब आप अच्छे अच्छे कपड़े सिलते हो, जब आप अच्छे अच्छे डिज़ाइनर कपड़े बनाते हो, जब आप फ्रॉक सूट बनाते हो, अम्ब्रेला सूट बनाते हो, धोती सलवार बनाते हो, प्लाजो पैंट बनाते हो, पैंट सलवार बनाते हो, अफ़गानी सलवार, फ़ारसी सलवार, आजकल तो एक एक से सलवार चली हुई है। अगर आप जितना ट्रेंडिंग सलवार सिलोगे, ट्रेंडिंग कपड़े सिलोगे, उतने जल्दी आपके पास ऑर्डर आएंगे। ये सारी चीज़ें आजमा रखी है, तभी बोल रही हूँ। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जैसे आजकल फ़ारसी सलवार चले हुए हैं, तो मैंने एक सिला, एक के साथ मेरे कम से कम 5-6 ऑर्डर आ रखे हैं फ़ारसी सलवार के, बल्कि मैंने दे भी दिए हैं सिलकर। तो इससे पहले भी मैंने सिलकर दिए हैं, अभी भी मैं सिलकर दूँगी। अभी मेरे पास आ रखे हैं और भी ऑर्डर। तो मैं आपको बस यही बोलना चाहती हूँ कि मतलब अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपके पास ऑर्डर आए, तो आप नए नए डिज़ाइन सीखिए। नए नए आजकल मतलब सोशल मीडिया में लोग तो मतलब हर एक चीज़ को सोशल में मीडिया में डाल देते हैं, इंस्टा में डाल देते हैं कि आजकल क्या चीज़ें आ रखी है, क्या चीज़ें कौन सा डिज़ाइन चला हुआ है, और कौन सी चीज़ें मतलब लोग ज़्यादा सिलवा रहे हैं। जैसे फर्सी सलवार आजकल चला हुआ है ना, तो लोग उसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसको बनाना सीखिए। आजकल यूट्यूब में एक एक सी वीडियो है डाली हुई है, इंस्टा में भी डाली हुई है, वहाँ से देखिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो वहाँ पे देखिए और उसको सीखिए और बनाकर पहले खुद पहनिए, एक डम्मी को पहना दीजिए। और इससे ये होता है कि ग्राहक देखते हैं कि यहाँ पे कैसे कपड़े सिले जाते हैं, तभी आपके पास ऑर्डर आते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें मैं खुद कर रही हूँ, आपको वही बता रही हूँ, इसमें कोई भी झूठ नहीं है, सब सच है। और ऑर्डर इसी मतलब ऑर्डर आने का देखो मेन मकसद हमारा यही होता है कि अगर हम अच्छे से कपड़े सिलते हैं ना, तभी हमारे पास ऑर्डर आते हैं। और जल्दीबाजी तो बिल्कुल ना करिए। अगर आप चाहते हो आपके पास ऑर्डर आए, तो किसी का सूट खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना आपके पास समय है उतना काम पकड़िए, जितना आप कर सकते हो उतना काम पकड़िए। ज़्यादा काम पकड़ोगे तो फिर ऐसे में इंसान मतलब थोड़ा मतलब ज़्यादा काम पकड़ कर इंसान मतलब कर नहीं पाता पूरा काम। तो ऐसे में इंसान को डांट भी मिल जाती है। तो उतना ही पकड़िए जितना आप कर सकते हो, और उतना ही सिल कर दीजिए जितना आप सिल सकते हो। जैसे कि मैं हूँ, मैं उतना ही काम पकड़ती हूँ जितना मेरी बस की रहती है, उससे ज़्यादा मैं नहीं पकड़ती। और मैं डिज़ाइनर कपड़े नहीं पकड़ती, मैं पहले बता देती हूँ कि मैं डिज़ाइनर कपड़े नहीं पकड़ती। अगर किसी को डिज़ाइनर कपड़ा सिलवाना हो ना, जैसे मतलब ब्लाउज में पीछे से डिज़ाइन होता है, गले में पीछे से डिज़ाइन होता है, आगे से भी डिज़ाइन होता है, तो मैं वो सारी चीज़ें नहीं सिलती। क्यों? क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि उस पर टाइम तो एक ज़्यादा लगता है। जितना आधा 1 घंटा मैं उस डिज़ाइन को बनाने में दूँगी, उतना आधा 1 घंटे में अपना एक सूट तैयार कर लूँगी। और सबसे मेन बात कि यहाँ के लोग जो हम डिज़ाइन बनाते हैं ना, उसका एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देते। तो मैं नहीं मान मुझे मुझे मतलब वो डिज़ाइन बनाना ही नहीं है। जब डिज़ाइन बनाने में कम से कम आधा 1 घंटा हमारा बर्बाद होता है, उतने पैसे हमें मिलते हैं नहीं। तो इससे बढ़िया तो वो डिज़ाइन तुम नहीं बनाओ। हाँ, मैं सिंपल डिज़ाइन बना लूँगी। और हाँ, मेरे कस्टमर ऐसे हैं कि मैं डिज़ाइन बनाऊँ चाहे ना बनाऊँ, लेकिन उन्होंने सिलवाना मेरे पास ही है। मैं तो खुद उनको बोलती हूँ कि आप जाओ आगे, आगे कोई सिलता है कपड़ा, वो अच्छे अच्छे कपड़े सिलता है, डिज़ाइन वाले कपड़े सिलता है, आप वहाँ पे जाकर दे आओ।
अब लेकिन ग्राहक पता क्या बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो आपसे ही सिलवाना है। तो भाई मेरे ग्राहक तो ऐसे हैं, तो ग्राहकों को ऐसा बनाइए कि वो दूसरी जगह जाए ना, वो आपके पास ही कपड़े सिलाए, चाहे आप कैसा भी सिलते हो। तो गाइस वीडियो मेरा बहुत लंबा हो चुका है, तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।